हे हेलो एवरीवन, दिस इज आवर प्लेटफॉर्म एंट्रेंस क्लासेस। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का इस छोटे से परिवार में स्वागत है। आई होप स्टूडेंट आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो पिछली वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन में कॉन्सेप्ट को बताया था, पीढ़ियों के बारे में आपको समझाया था कि स्वयं की पीढ़ी से आपके ऊपर की जो पीढ़ियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और स्वयं की जो नीचे की पीढ़ियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आज हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। तो आज हम पढ़ेंगे भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न। इसमें दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक प्रतीक पर आधारित प्रश्न होते हैं। तो ये किस तरह के होते हैं इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाते चलूं। भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न किस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसमें लैंग्वेज एंड स्टेटमेंट पर आधारित प्रश्नों में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच पारिवारिक संबंध को कथनों के द्वारा, स्टेटमेंट के द्वारा दिखाया जाएगा। तो वह क्या होंगे, भाषा या कथन पर आधारित प्रश्न होंगे। और प्रतीक पर आधारित प्रश्न, यहाँ पर प्रतीक शब्द से आप समझ सकते हैं कि प्रतीक इट मींस कोई ना कोई सिंबल होंगे, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, या एट द रेट हो गया, स्टार हो गया, हैच हो गया। इस तरह के सिंबलों से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज हम भाषा या कथन पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये क्या कह रहा है, इसमें बोला है ए बी का पिता है लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी ए का क्या है। मैंने पिछली वीडियो में लेकिन, बट, एंड, किंतु, परंतु ये शब्द आए तो मैंने बताया है कि किस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लें, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। थोड़ा सा और मैं यहां पर आपको समझा दूं, वैसे मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। मेल के लिए हम प्लस सिंबल का यूज करेंगे और फीमेल के लिए माइनस सिंबल का यूज करेंगे, और सिबलिंग के लिए यानी कि भाई बहन के लिए अप्रोक्सीमेट का यूज करेंगे, और स्पोप्स के लिए क्या करेंगे, यानी कि पति पत्नी के लिए हम करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ के लिए इक्वल का साइन। वैसे बहुत सारे तरीकों से टीचर करवाते हैं, आपको जो अच्छा लगे उसी को फॉलो करना। बहुत से टीचर करवाते हैं कोई सिंबल बना के, जैसे उन्हें ट्रायंगल बना दिया या स्क्वायर बना दिया या सर्किल बना दिया, इस तरह से बनवा के करते हैं। बट ये तरीका बहुत आसान है, क्यों हम इसमें अपना ज्यादा टाइम वेस्ट करें कि इस तरह से कोई स्क्वायर बनाएं या सर्किल बनाएं। हम यहाँ पर ओनली सिंबल के द्वारा बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का पिता है लेकिन, ए जो है, ए क्या है, बी का पिता, तो ए आपसे ऊपर होगा, तो बी का पिता है, पिता है तो इस पे सिंबल लगाएंगे हम प्लस का। बी का अभी हमें जेंडर नहीं पता है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। लेकिन अगर शब्द यूज होगा तो वहां पर दो व्यक्ति अगर दे रखें तो दो में, इन दोनों में पहले वाले व्यक्ति के बाद के व्यक्ति की बात होगी, तो यहाँ पर ए की बात कर रहा है। बी ए का पुत्र नहीं है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है, ए का पुत्र नहीं है, तो बी का क्या है। भाई साहब इसने यहाँ पर पहले इसने स्टेटमेंट दिया था क्वेश्चन में कि ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, और इसने इधर स्टेटमेंट दे दिया नेगेटिव कि ये इसका पुत्र नहीं है। तो भाई साहब यहाँ तो हमें ये तो पता है कि ये जो है इसका बाप है, तो ये इसका या तो बेटी होगी या बेटा होगा, तो जेंडर नहीं दिया है। यहाँ पर उसने कह दिया है पुत्र नहीं, पुत्र नहीं तो क्या होगा, पुत्री, पुत्री, क्योंकि इसमें इसने बोल दिया है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा सही पुत्री, सी ऑप्शन। यहाँ पर पुत्र भी दे रखा, तो ये हमें समझना है, क्योंकि यही स्टूडेंट मोस्टली गलतियां करते हैं कि यहाँ पर पुत्र लगा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरा प्रश्न इसमें क्या बोला है, डी ए का पुत्र है, डी जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र कौन है, डी, तो इस पे प्लस का साइन। अभी हमें ए का जेंडर नहीं पता, तो आगे बढ़ेंगे। सी पी की माता है, सी जो है पी की माता है, तो यहां पर हमें सी का जेंडर पता, पी का नहीं, तो और आगे बढ़ेंगे। और डी की पत्नी है,
और ये सी जो है डी की पत्नी है। सही है, आगे और बढ़ते हैं। तो ए का सी से क्या संबंध है? सी से क्या संबंध है भाई? सी का जो ए है वो क्या लग रहा है? तो यहां पर ये जेंडर डिसाइड नहीं है, तो जेंडर डिसाइड नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका तो ये क्या है, बेटा था। बट ये नहीं पता था हमें कि इसमें ये इसकी माँ है या पिता है। तो यहां पर जेंडर डिसाइड नहीं है, तो यहां पर हमें आंकड़े अपर्याप्त हैं। इस तरह के प्रश्न को हम इस तरह से डील करेंगे। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा डी, क्योंकि यहां पर आंकड़े पर्याप्त नहीं। हम यहां पर जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये मेल है या फीमेल है। अगर देखो मेल होता तो हम यहां कह सकते कि सी के ये क्या हैं, ससुर हैं, या फिर हम कह सकते थे अगर फीमेल होता तो सास हैं। तो इस तरह से हमें डील करना है इस तरह के प्रश्नों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी का भाई है। तीसरा प्रश्न में बोला है इसने ए जो है बी का भाई है। बी का भाई कौन है? ए। तो यहां पर ए भाई है, तो इस पे भाई हमें जेंडर डिसाइड हो गया है कि ये मेल होगा। सी बी की माता है। सी जो है बी की माता, तो बी की माता कौन है? सी। तो यहां पर इसका भी जेंडर डिसाइड हो गया सी का कि ये माता है, फीमेल है। तो एम सी की बहन है। एम जो है सी की बहन, तो ये इसका भी जेंडर डिसाइड है भाई, ये फीमेल है। तो एम बी की क्या है? एम जो है बी की क्या है? बी की भाई साहब क्या होगी? ये इसकी माँ है, तो ये इसकी बहन है, तो ये इसकी क्या होंगी? मौसी। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट होगा कि बी की एम जो है वो मौसी हैं। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को डील करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ये क्या कह रहा? आर क्यू की पुत्री है। आर जो है क्यू की पुत्री है, तो ये फीमेल हो गई। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। एम बी की बहन है। एम जो है बी की बहन है। जो की वर्ड आया है, तो यहां पर इस एम की बात करेगा। जो कि जिसके शब्द होंगे तो एम की बात होगी। तो जो एम है क्यू का पुत्र है। क्यू का पुत्र कौन है? एम। तो यहां पर क्या होगा? इस तरह से ये इसकी पुत्री हो गई, तो यहां पर एम जो होगा इसका क्या होगा? बहन होगा आर का। तो यहां पर बी इस तरह से बनाएंगे इसको। तो हम यहां पर पूछा क्या है हमसे? एम आर की क्या होगी? एम जो है आर की क्या होगी? आर की भाई साहब एम क्या होगी? बहन। बहुत सिंपल है, इस तरह से बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखिए बहन ये ए ऑप्शन में है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से करते हैं इस प्रकार के प्रश्न को डील। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये प्रश्न आज के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। इसमें क्या पूछा है? अजय राकेश का भाई है, सीमा अशोक की बहन है, राकेश सीमा का बेटा है, अजय सीमा से किस प्रकार संबंध है। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो आई होप फ्रेंड्स आप समझ पाए होंगे कि ब्लड रिलेशन में भाषा या कथन पर आधारित प्रश्नों को कैसे डील करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से और कुछ प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथियों।